हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्लटर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग क्योंकि मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और ट्रेंडिंग पे है। अब जितनी भी ऐप्स बन रही हैं वो सब की सब ब्लॉग पैटर्न को यूज़ करते हुए बना रहे हैं वो सब लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। पहले हम इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे इस वीडियो में, और ये बहुत अहम है। जो लोग इसे मिस कर देंगे उन्हें आगे जाके बहुत सारी कन्फ्यूजन होंगी। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और इसको फुल अटेंशन के साथ सुनिएगा और समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते तो हमारे पास यूआई होती है। जिन लोगों को यूआई के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि यूआई वो वाला पार्ट होता है जिससे एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है। मतलब ये कि कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई है उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगाए हैं, फॉर्म्स वगैरह लगाए हैं, सब कुछ लगाया है। अब जो बटन नज़र आ रहे हैं हमें, जो बटन और जो फॉर्म्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं यूआई के ऊपर, तो वो हमारी यूआई कहलाती है। स्क्रीन के ऊपर जो बटन्स और फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं यूज़र को, जो वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो उसे हम यूआई कहते हैं। ओके। तो जब हम ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं तो यूआई से एक इवेंट जाता है ब्लॉक के पास। तो यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से एक इवेंट जाता है। एक मिनट ठहरिएगा जी। तो यूआई से हम इवेंट भेजते हैं, हमारा इवेंट जाता है ब्लॉक के पास। ठीक है। ब्लॉक उस इवेंट को चेक करता है कि मेरे पास कौन सा इवेंट आया है। ये देखिए ना, ये इवेंट यहाँ से हम भेज रहे हैं, ये वाला इवेंट यूआई से जाएगा ब्लॉक की तरफ। ये एरो लगा आपको नज़र भी आ रहा है। तो जब ये हमारे पास चला जाएगा ब्लॉक के पास, ब्लॉक चेक करेगा कि हमें मेरे पास जो इवेंट आया है उसके रिक्वायर्ड मैंने कौन सा डाटा देना है। ये ब्लॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाएंगी। पहली पहली कि ये जो इवेंट आया है, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एरर तो नहीं। दूसरा, जब ये इवेंट आया है अगर कोई एरर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से रिक्वायर्ड डाटा वो हम उसे देंगे। दूसरे नंबर पे ये चीज़ होगी, ब्लॉक की तरफ से या तो हमें एरर आएगा या हमें डाटा आएगा। तो ब्लॉक इवेंट के मुताबिक चेक कर लेगा कि मेरे पास इवेंट पड़ा हुआ है, इवेंट के मुताबिक डाटा पड़ा हुआ है तो वो दोबारा यहाँ से स्टेट करके यूआई को सॉरी यहाँ से ब्लॉक के पास आएगा, ब्लॉक चेक करेगा मेरे पास डाटा है, देखेगा डाटा है। ठीक है। डाटा है तो वो डाटा उठाएगा, दोबारा ब्लॉक के अंदर आएगा, ब्लॉक दोबारा इसी स्टेट के ज़रिए यूआई के अंदर दे देगा और यूआई जो है वो उसे अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगी। तो यहाँ से यूआई से, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा आपको समझाने के लिए दोबारा से। यहाँ से यूआई से इवेंट गया ब्लॉक के पास, ब्लॉक ने चेक किया डाटा है, जी है, ठीक है। वापस डाटा ब्लॉक के अंदर आया, ब्लॉक ने डाटा स्टेट के ज़रिए यूआई को दे दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अगर यूआई से इवेंट गया ब्लॉक के पास, ब्लॉक ने चेक किया डाटा नहीं है, तो ब्लॉक ने इधर से ही स्टेट के ज़रिए इसे यूआई को बता देना है कि मेरे पास रिक्वायर्ड डाटा नहीं है और एरर थ्रो हो जाएगा। तो इसका मेन मकसद क्या था इस डिज़ाइन पैटर्न बनाने का। इसका मेन मकसद ये था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो 3 स्टेट के अंदर रहती है। क्या? या तो इनिशियल डाटा जो है वो नज़र आएगा, हमें इनिशियल डाटा शो हो रहा होता है, या फिर उसका लोडेड डाटा जो हमारे पास लोड हो जाता है। सपोज इनिशियल में मेरे पास यूआई पे ये कुछ था, मतलब 1 लिखा हुआ था, सपोज 1 लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने किया बटन के ऊपर क्लिक, बटन से इवेंट गया ब्लॉक के पास, ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखा ब्लॉक के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी थी उसने चेक की यहाँ से डाटा से, तो उसे रिटर्न हुआ 2।
वो टू आया ब्लॉक के पास, यहाँ पे टू आ गया, इसने दोबारा स्टेट के ज़रिए यूआई के ऊपर दिया, यूआई को दिया, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। देखें हमारी एप्लीकेशन इन तीन स्टेट से बाहर नहीं गई, या हमारा इनिशियल डाटा शो होगा, या हमारे पास हमारा लोडेड डाटा शो होगा, या हमारे पास, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ, हमारी स्टेट जो है तीन चीज़ों से बाहर नहीं गई। हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, या हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी, वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरी हमारे पास लोडेड स्टेट होगी। अगर डाटा होगा तो हमारे पास हो जाएगी लोडेड स्टेट, ठीक है। अगर डाटा ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास होगी जी एरर स्टेट। तो एरर देखें, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में जो है वो तीन ही स्टेट्स के अंदर रहेगी, कहने का मकसद ये था। तो हमें एरर ट्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं एक छोटी सी मिसाल दे के वीडियो को एंड करता हूँ। तो सपोज़ कि आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे, सपोज़ कि मुझे बिस्कुट्स चाहिए। तो अगर उसके पास बिस्कुट्स हैं, वो चेक करेगा पहले उसके पास बिस्कुट्स हैं, तो वो आपको बिस्कुट उठा के दे देगा। अगर उसके पास बिस्कुट अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको उसी वक्त जवाब दे देगा। तो ब्लॉग भी हमारा इसी तरीके से काम कर रहा होता है। यूआई से ब्लॉग के पास, सपोज यूआई को आप समझेंगे आप हैं, आप कस्टमर हैं, तो ब्लॉग जो है वो शॉपकीपर है। हम जाके ब्लॉग को कहेंगे, ब्लॉग देखेगा डाटा है तो हमें दे देगा, अदरवाइज़ वो हमें यहीं से रिस्पॉन्स कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।